उन्नाव के बीजेपी रुकन पार्लिमान साक्षी महाराज ने यह दावा किया है कि बिहार असेंबली इंतखाब में एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की मदद की है। साक्षी महाराज ने गोया एमआईएम को बीजेपी की बी टीम वाली बात पर मुहर लगा दी है। अक्सर एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम का इल्जाम लगता रहा है। साक्षी महाराज ने कहा कि यूपी में ओवैसी को खुदा मजीद ताकत दे। ओवैसी ने बिहार में मदद की, अब यूपी में मदद करने आए हैं और बंगाल में आगे चलकर मदद करेंगे। उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता हफ्ते हुए तशद्दुद के मामले को लेकर एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स तंजीम के कारकुनान ने दौरा करके हुकूमत के कानून की बालादस्ती कायम करने का मुतालबा किया है। उज्जैन, इंदौर और मंसूर के जाए तशद्दुद का दौरा करने वाली टीम का कहना है कि जिन जिन मकामात पर तशद्दुद हुआ है वहां पर नज़्म ज़ब्त को कायम करने वाली एजेंसियों ने कानून की बालादस्ती कायम करने को लेकर अपना फरीजा ईमानदारी से अदा नहीं किया, जिसके सबब शरपसंद अनासर ने तशद्दुद करके बड़ा नुकसान पहुंचाया है। एपीसीआर टीम का कहना है कि वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेंगे और अगर हुकूमत इस पर अमल नहीं करेगी तो वो इंसाफ के लिए अदालत से रुजू करेंगे। एपीसीआर की टीम के भोपाल पहुंचने पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, मंसूर और दूसरे शहरों में गुज़िश्ता दिनों जो तशद्दुद हुआ उसको लेकर एपीसीआर कमेटी ने जो है अलग अलग शहरों का दौरा किया। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग में क्या पाया और आगे का लाएअमल आप लोग क्या तय कर रहे हैं, कि आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि वहाँ पर जाकर सर्वे करने की? जी देखिए, हमने नेशनल डेलीगेशन एक एपीसीआर का लेकर आया जिसमें लॉयर्स और सोशल वर्कर और जर्नलिस्ट पर यह आधारित एक ग्रुप था। हमको ज़रूरत इस बात इसलिए महसूस हुई कि हम सोशल मीडिया से लगातार जो है अलग अलग खबरें आ रही थी, किसी का घर लूटने की, किसी का घर जलाने की, कहीं गोली चलने की। तो हमने हमारी नेशनल टीम ने ये सोची कि वहाँ जाकर फैक्ट को मालूम किया जाए, ग्राउंड रियलिटी को मालूम किया जाए, ना कि सोशल मीडिया पे भरोसा किया जाए। तो हमने यहाँ 10 तारीख से जो है तो हम टूर पर है, उज्जैन गए, चंदनखेड़ी गए, मंदसौर के डोरोना गांव गए, वहाँ पर भी हमने लोगों से मुलाकात की है, दोनों पक्षों से हमने मुलाकात की है। उसके बाद हम वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी बात की है। मंदसौर के एसपी साहब से भी हमने बात की है। आईजी इंदौर के आईजी से भी हमने बात की है कि आपने जब चंदनखेड़ी में जो एफआईआर दर्ज की है वो सिर्फ एक ही पक्ष के खिलाफ की है और 27 लोगों को आपने अरेस्ट किया है। लेकिन वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि लोग जो आ रहे हैं और हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं घर पर, और वो अटैक जिनके घर पर करे उनको ही आपने 307 के तहत गिरफ्तार किया है। और उज्जैन की अगर हम बात करें तो एनएसए जिन पर लगाया गया वो 6 लोगों पर लगाया, महिलाओं पे एनएसए लगाया गया। लेकिन जिस बेगम बाग इलाके में ये रैली आई तो वहाँ के शहरियों का ये कहना है कि 5 मरतबा जो है तो उस बेगम बाग कॉलोनी का जो है तो रैली ने चक्कर लगाई और पुलिस के सामने लगी। चंदनखेड़ी की अगर बात करें तो एक वीडियो है हमारे पास सामने लगी। तो यहाँ पे सवाल है कि रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मुझे ये लगता है जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर में है, क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता है। लेकिन इस बार जैसा कि पुलिस ऑफिसर्स ने जो किया है, इन एक्शन उनका कह लें या ओवर एक्शन किया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पुलिस ऑफिसर्स की प्रेजेंस में, सीनियर ऑफिसर्स की प्रेजेंस में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है हम सब के लिए। कमेटी क्या करेगी? अब कमेटी, हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम की जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करेगी। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी कार्रवाई को अच्छे से अंजाम नहीं दिया गया या गैर कानूनी तरीके से किसी मॉब को सपोर्ट किया है वैंडलिज्म में और गुंडागर्दी करने में, उनको हम कोर्ट में प्रोसिक्यूट करेंगे, सेशन कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा ज़रूरत पड़ी तो खटखटाएंगे। हम देखते हैं कि जो है कमेटी ने जो अपना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसको लेकर अब अदालत की तरफ रुजू करनी। उसका मानना है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से वहाँ पे जो काम हुआ है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। जो लोग कोरोना वबा की वजह से मजहबी सफर पर सऊदी अरब नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए ये खबर राहत भरी हो सकती है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के जरिए उम्रे को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिनमें उम्रा करने आने वाले लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी कर दिया गया है।
गुज़िश्ता 1 साल से ज्यादा अरसे से पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वबा से जूझ रही है। इस वबा का असर सऊदी अरब के सफरे हज पर भी पड़ा और गुज़िश्ता बरस हिंदुस्तान से कोई भी सफरे हज पर नहीं जा सका। ऐसे में हाल ही में सऊदी अरब के जरिए उम्रा करने के लिए कोरोना की टीकाकारी को लाजमी कर दिया गया है। ये खबर मजहबी सफर पर जाने वालों के लिए और इस कारोबार से जुड़े अफराद के लिए उम्मीद और राहत भरी है। ऐसे में उम्रे पर भेजने वाले प्राइवेट टूर ऑपरेटरों का हुकूमत से कहना है कि सऊदी अरब के लिए फ्लाइट शुरू होने के साथ ही वैक्सीनेशन का इंतजाम कराएं। देखिए, उम्रे का अभी मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने तक सऊदी की तरफ से खुलने के अभी कोई चांस नहीं है। सपोज कीजिए अगर खुले भी तो हमारे यहाँ चूँकि 15-16 से वैक्सीन का काम शुरू होने जा रहा है, तो उम्मीद ये है कि वैक्सीन सबको लग ही जाएगी 3 महीने में। दूसरे ये है कि अगर किसी वजह से उसको वैक्सीन नहीं लग पाती है तो हम सरकार से ये आग्रह करेंगे, ये दरख्वास्त करेंगे कि जिन लोगों की वीज़ा उम्रे के लिए लग जाए वो अपनी वीज़ा दिखाकर वैक्सीन लगवा लें, उनको लगने का इंतज़ाम सरकार कर दे। तो इतनी सहूलत सरकार को हमें देनी चाहिए और ये सरकार का दायित्व भी बनता है। कोरोना वबा के बाद से उम्रे पर भेजने का काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। इस काम से जुड़े तमाम अफराद बेरोजगार बैठे हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि सऊदी अरब का जो प्रोटोकॉल है इसकी पासदारी करनी होगी। तो कोविड का कोई खास टाइम नहीं है ना, ये पैंडेमिक पीरियड है भैया। इस पैंडेमिक पीरियड में हर देश लोगों की सेहत सलामती की चिंता कर रहा है और वहाँ की जो ज़रूरतें हैं, वहाँ के जो हालात हैं उसके हिसाब से कर रहा है। तो जो भी वहाँ का प्रोटोकॉल होगा वो सबको मानना चाहिए। उम्रे के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में कहा गया है कि सफर पर जाने के लिए 1 माह पहले टीका लगवाना होगा। 21 दिनों बाद टीके की दूसरी डोज लगेगी। अभी तक सफरे हज को लेकर बहुत कुछ साफ नहीं है, लेकिन उम्रे के लिए जारी की गई गाइडलाइन से कुछ न कुछ उम्मीद जरूर बंधी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। झारखंड में अक़लियती फलाही इदारों के क़याम और अक़लियतों के फलाह के ताल्लुक से मुसलसल मुतालबात किए जा रहे हैं। आज मोमिन कॉन्फ्रेंस के 2 रुकनी वफ़द ने रियासती वज़ीर पार्लिमानी उमूर आलमगीर आलम से मुलाकात की और मदरसा बोर्ड और उर्दू अकेडमी के क़याम के साथ साथ बुनकरों के मसाइल हल करने और उनकी तरक्की के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस के वफ़द ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन की वजह से रियासत की बुनकर बरादरी माली परेशानियों से दो चार है। उन्होंने हैंडलूम सनत के फ़रोग़ के लिए कदम उठाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आलमगीर आलम ने वफ़द को अक़लियती फलाही इदारों के क़याम के साथ साथ बुनकरों की तरक्की के लिए जल्द कदम उठाने का यकीन दिलाया। 2 इशू था, मदरसा एजुकेशन बोर्ड का क़याम और बिहार उर्दू अकेडमी का क़याम अमल में फ़ौरन लाया जाए। इस कैबिनेट, आने वाले कैबिनेट में वज़ीर जनाब आलमगीर आलम साहब इस मौजू को रखें और झारखंड की सरकार उसको माने। अब मुतालबा ये रहा झारखंड मोमिन कॉन्फ्रेंस के तरफ से कि बुनकरों की जो समस्या है उस पे कहते आप ध्यान दें। बुनकरों की हालत आज बहुत खस्ता हो रही है, यहाँ से प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में गौर किया जाए। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि भाई इसके बारे में हम ज़रूर ध्यान देंगे और जो भी हमसे मुमकिन हो सके हम उस पर अमल करेंगे। कि जो पावर लूम्स वगैरह बंद पड़ा है दोबारा उसको फिर चालू किया जाए, बुनकरों का सूद दिया जाए और उससे जो माल मटेरियल्स जैसे हॉस्पिटल का बैंडेड वगैरह भी बनता है वो लोग बना सकता है, चादर, बेडशीट, पर्दा, ये सुनिश्चित भी करना जरूरी है। जो सरकारी ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में जो भी लगता है, यूज होता है कपड़ा के संबंधित, वो सारी चीज़ उससे बनाकर, उससे लेकर उसको मेहनत में दिया जाएगा तो बुनकर का उत्थान हो सकता है। इस पर सरकार सोच रही है और सरकार इसके लिए बहुत जल्द इसका फैसला लेंगे। दीनी मदारिस से फारिग होने वाले हुफाज उलमा बेहतरीन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी बन सकते हैं, बस रहनुमाई की ज़रूरत है। बेंगलुरु में शाहीन तालीमी इदारे जात के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कदीर ने ये बात कही। अब्दुल कदीर ने कहा कि
बीदर में शाहीन तालीमी इदारे में ये तजुर्बा कामयाब रहा है। कई हुफाज डॉक्टर बनकर दीन और दुनिया की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुफाज और दीगर मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए शाहीन तालीमी इदारे के तहत 8 ता 11 फरवरी तक एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद किया जा रहा है। रियायत दी जाएगी। ऐसे हुफाज जो कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखे, कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिए थे, सिर्फ खालिस हाफिज हैं, मुकम्मिल हाफिज हैं, अच्छे हाफिज हैं और उनकी उम्र 12 से 15-17 साल के अंदर है। तो ऐसे हुफाज को लेकर हम उनकी बुनियादें ठीक करते हुए उनको AICU यानी एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट के 3 माह के खुसूसी प्रोग्राम से गुजारते हुए उनको 9th या 10th के काबिल बनाते हैं और फिर उसके बाद उनको साइंस के ज़रिए MBBS तक और आर्ट्स कॉमर्स के ज़रिए UPSC एग्ज़ामिनेशन तक और CA एग्ज़ामिनेशन तक ले जाने का हमारे पास प्रोग्राम है, जो गुज़िश्ता 9 साल से निहायत ही कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। इसका दावा किया गया है। देखिए, शाही स्नान तो नहीं है, लेकिन ये मकर संक्रांति का पहला स्नान है, क्योंकि माघ मेले में शाही स्नान नहीं होते। लेकिन लोगों का उत्साह देखते हुए लग रहा है कि काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो हम लोगों का संक्रमण है, उससे बचाव की ज़रूरत है। लोगों को बार बार अनाउंस करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बताया जा रहा है कि आप आइए, स्नान करिए, अपना पुण्य लाभ करिए। लेकिन कोरोना के जो बेसिक नियम हैं, मास्क लगाने की, दूरी बना के चलने की, तो ये बातों का वो पालन करें। कोरोना के खतरात को देखते हुए गर्चे रियासती हुकूमत ने संगम स्नान पर सख्त ज़ाब्ते मुकर्रर कर रखे थे, लेकिन हजारों अक़ीदतमंदों के हुजूम ने इन ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ा दी। संगम किनारे लोगों ने हुजूम बनाकर स्नान किया और रवायती तरीके से अपनी मजहबी रसूमात अंजाम दी। है, प्रथा है, हमारी परंपरा है यहाँ पे स्नान करना, वो भी खिचड़ी के दिन। स्टूडेंट्स हैं, कम ही टाइम मिल पाता, लेकिन आके बहुत अच्छा लगा, फ्रेश फील कर रहे हैं और आई होप आप सब आए और एंजॉय करें। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ आने के पहले बहुत ठंडा लग रहा था, लेकिन नहाने के बाद इतना अच्छा लगा और यहाँ के लोगों का उत्साह देख के बहुत अच्छा लगा। आज मकर संक्रांति है, हम लोगों ने नहाया, पूजा किया, चंदन लगाया, हम लोग अपने मामा मामी के साथ आए। मकर संक्रांति के स्नान के साथ ही संगम किनारे 1 माह तक चलने वाले माघ मेले का आगाज हो गया है। संगम के साहिल पर 1 माह तक मुख्तलिफ सकाफती और अदबी तकरीबात के अलावा मौसीकी के कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। अजमेर जिले में भी आज मकर संक्रांति का त्यौहार पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जिला पुलिस भी अच्छे काम कर रही है। SP जगदीश चंद्र शर्मा की क़यादत में पुलिस के आला अफसरान ने अजमेर शहर के अलग अलग गौशालों में जाकर वहां गायों को चारा और गुड़ खिलाया। SP ने लोगों से अपील की कि वो मौजूदा हालात में बेसहारा जानवरों और गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आएं। और एक मैसेज, एक संदेश हम देना चाहते हैं कि हमारी पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा, जिसमें हमेशा से जानवरों के प्रति और गरीब लोगों के प्रति दान की भावना रहती आई है, उसी भावना को जीवित रखने के लिए, आज की नई पीढ़ी को एक प्रेरणा देने के लिए अजमेर जिला पुलिस की तरफ से संपूर्ण जिले में आज मकर संक्रांति के दिन गायों को चारा डाला जा रहा है, गुड़ खिलाया जा रहा है और गरीब लोगों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। कोलकाता के बाग बाजार इलाके की बस्ती में लगी आग से पूरा इलाका मुतासर हुआ है। आग इतनी शदीद थी कि इलाके में ऊंची इमारतें भी महफूज नहीं रह सकी। गर्चे आतिशबाजी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली तौर पर यहाँ लोगों का एक बड़ा नुकसान हुआ है। रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोगों को रिहाइश फराहम करने का यकीन दिलाया है। रियासती वज़ीर शशि पांजा ने हुकूमत की जानिब से तमाम तरह इक़दाम किए जाने का यकीन दिलाया। कोलकाता का ये बाग बाजार बस्ती है, आप देख सकते हैं, जहां किस तरह से आग लगी थी कि ये पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। लोगों के घर जो है वो बिल्कुल जल चुके हैं। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक बड़ा माली नुकसान हुआ है। लोग परेशान हैं, बेयारो मददगार हैं, हुकूमत से मदद की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ 2 मंजिला इमारतें भी बनी हुई थी। सिर्फ ये बस्ती इलाका नहीं था, बल्कि ये पूरा इलाके जो है वो एक डेवलप एरिया था यहाँ पर। लेकिन कल जिस तरह से आग लगी, लोग खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं, अपने घर के पास खड़े हैं, अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं कि लोगों को जिस तरह से आप देखें कि यहाँ जो
इमारतें थी वो किस तरह से जलकर खाक हुई हैं। रातों रात ये पूरा इलाका जो है वो जलकर खाक हो चुका है। लोगों के लिए, लोगों का एक ही सवाल है कि उनका जो मकान था, उनका जो घर था, वो जिस तरह से यहाँ रह रहे थे वो उन्हें वापस मिले। लोग अपना आशियाना ढूंढ रहे हैं, उसी जगह पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े हैं और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ उनका घर था और उन्हें घर बनाकर दिया जाए। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि आप यहाँ रहते हैं? यहाँ पर घर है। क्या हुआ? पूरा जल गया। कुछ नहीं घर में, जो बना हुई है कुछ नहीं। जल गया, कोई आ गया। मगरबी बंगाल में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अजला में मुकीम बच्चों की बड़ी तादाद ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाने में नाकाम है। इसी को देखते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने स्कूल खोलो मुहिम के तहत बंगाल हुकूमत से तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा किया है। आज कोलकाता प्रेस क्लब में मुनक्किद प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके SIO के अरकान ने तुलबा के लिए तालीमी बेदारी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट के सदर और साबिक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में मफाद आमा की दरख्वास्त दाखिल की है। अदालत ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया है। दरख्वास्त गुजार RG देशमुख का दावा है कि रियासती हुकूमत की बेहिसी की वजह से पिछले 5 बरसों से वक्फ बोर्ड को मुस्तकिल CEO नहीं मिल पाया है। RG देशमुख ने दावा किया है कि हुकूमत जिन अफसरान को एडिशनल CEO का चार्ज दे रही है वो वक्फ एक्ट की रोशनी में गैर कानूनी है। हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने दरख्वास्त गुजार RG देशमुख से बातचीत की, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की ज़बूहाली किसी से पोशीदा नहीं है, ना बोर्ड कारकर्द है और ना ही मुस्तकिल CEO है। इन चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र वक्फ मूवमेंट के सदर और साबिक ACP रियाजुद्दीन देशमुख ने बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक PIL दाखिल की है। वो PIL क्या है और उसका मकसद क्या है, रियाज साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी रियाज साहब। देखिए, यहाँ पर पिछले 5 सालों में यहाँ पर मुस्तकिल CEO नहीं है, फुल टाइम CEO जिसको बोलेंगे आप। पिछले 5 सालों के अंदर यहाँ पर 3 CEO ऐसे आए हैं कि जो मुस्तकिल नहीं थे और जो कानून के तहत जो ज़रूरी है वो चीज़ उनके अंदर नहीं थी। खुद कफील होने की जानिब बढ़ने की हिंदुस्तानियों में एक फितरी सलाहियत होती है। इसका सीधा रिश्ता इज्जत नफ्स और खुद एतमादी से है। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC ने मुल्क भर से ऐसी कहानियों को मुंतखब किया है जिनमें बगैर किसी सरकारी मदद के अपने मसाइल को लोगों ने खुद से सुलझाया है। ये कहानियां हैं नए नए तजुर्बों और खुद इन्हिसारी की, जो हमें एक कौम के तौर पर डिफाइन करती है। ये छोटे से गांव की एक प्राइमरी टीचर की कहानी है जिसका नाम आलमी सतह पर सुर्खियों में रहा है। रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटे से गांव में स्कूल शिक्षक है जिसकी आबादी 2000 से कम है। वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, फिर डिसले शिक्षक बनकर समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। I have made some QR codes on each and every textbook. So when the students scan those QR codes, he or she gets the personalized and well curated content for himself. Considering his style of learning, I change the content at the back end. So this is how I make their learning personalized. They can challenge themselves. They are not competitors of others. Technology is helping me to bridge that gap between students living in villages and students in cities. 32 साल के शिक्षक को हाल ही में उस समय प्रसिद्धि मिली जब उन्हें $1 मिलियन के ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए चुना गया। The Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. रंजीत सिंह डिसले स्वाभिमान की राह पर चलकर भारत और दुनिया को शिक्षित करने में जुटे हैं। हिंदुस्तान से ऐसी कामयाबी की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रेजेंट स्वाभिमान भारत के साथ।
आगे बढ़ते कर्नाटक की येदियुरप्पा हुकूमत काबीना की तौसी में हैदराबाद कर्नाटक को यकसर नजरअंदाज किए जाने से मिली और समाजी रहनुमाओं में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। रायचूर के मारूफ समाजी जहदकार और हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के रुकन डॉक्टर रजाक उस्ताद ने कहा कि येदियुरप्पा ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत हैदराबाद कर्नाटक इलाके के साथ हर मामले में सौतेला सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि 34 वुज़रा पर मुश्तमिल रियासती काबीना में हैदराबाद कर्नाटक से सिर्फ 2 वुज़रा नुमाइंदगी करते हैं। रजाक ने मजीद बताया कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, लेकिन कर्नाटक में मुसलमानों को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।